हर्षपति जी, जो इस बार 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसमें एक काफी समय से मांग हो रही थी कि ईवीएम पर इलेक्शन ना हो, बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। तो इसमें आपका क्या कहना है? जबकि आवाज उठ रही थी, ईवीएम को बंद क्यों नहीं कराया गया, कारण क्या रहा जब जनता की मांग थी? सबसे पहले आपके दी अनहंड्रेड चैनल को धन्यवाद कि जो कि इस तरह के जागरूकता वाले मुद्दों पर आप निगाह रखते हैं। तो जैसे ही आपने पूछा है कि ये जो ईवीएम का मसला है, इस ईवीएम का मसला आया ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था कि ईवीएम से धांधली होती है और कांग्रेस पार्टी जो है पिछले 10 सालों से धांधली करके चुनाव जीत रही है और सरकार बना रही है, इसको वो किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो उस दौरान जैसा हमने बताया कि खलबली मची और उस खलबली के दौरान जो घालमेल हुआ नागपुरियों का और कांग्रेसियों का, वो हमने कई वीडियो में बताया हुआ है। अब जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इस खबर को भारत के किसी मीडिया ने प्राथमिकता नहीं दी। अगर दी होती तो लोगों को पता होता, किसी को पता नहीं। उस खबर को छुपा दिया, ब्लैकआउट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें जो है आप वीवीपीएटी मशीन लगाओ चेकिंग के लिए हर मशीन पे। जैसे आपने कहा कि इस खबर को छुपा दिया गया है, किसी को पता नहीं है, तो क्या इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो आप दिखा सकते हैं या इसमें कहीं शो हो आप? नहीं, तो उस दौरान जब 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया, उठा के देख लीजिए, कोई न्यूज़पेपर आप किसी ने बताया, देख लीजिए टीवी चैनल्स में किसी ने इतना मतलब बड़ा फैसला, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ, और उसको ब्लैकआउट कर दिया, कुछ को पता ही नहीं है। अगर वो पता होता तो लोगों को पता होता। अब जब उसमें जो है वीवीपैट नहीं लगी और चुनाव हो गया, जैसा इनका गालमेल था, इन्होंने चुनाव कर दिया, तो सोशल मीडिया पे मैंने सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू देखा। वो कहता है कि मैं 2004 में मदुरई से जीतने ही वाला था, मुझे ईवीएम से हरा दिया उन्होंने, मैं 2009 में खड़ा ही नहीं हुआ। हारने के लिए क्यों खड़ा? कि मेरे 20-25 पोलिंग बूथ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वोट थे, जबकि मेरे 5-5, 10-10 कार्यकर्ता एक बूथ पे थे, 5-5, 4-4 फैमिली मेंबर, 40-50 से कम हमको मिलना नहीं चाहिए, 0 वोट मिला मुझे, ऐसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपने उसमें कह रहा था। अब जब 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला आ गया, ये फैसला आने के बाद खलबली जो मची, खलबली मच के बाद ये तय हो गया भी आप वीवीपैट उसमें लगाओ। अब वीवीपैट नहीं लगी, साठगांठ हो रखी थी, वीवीपैट नहीं लगी, सुब्रमण्यम स्वामी को भी चुप करा दिया गया और बिना वीवीपैट के ये मसला हो गया, चुनाव हो गए 2014 के। तो 2014 के चुनाव हुए तो उसको पकड़ के हमने कहा भी 8 अक्टूबर 2013 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह रखा है कि आपने उसमें वीवीपैट मशीन लगानी है और 100% वीवीपैट की चेकिंग भी करनी है, इधर लगानी, तो हम कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में जाने के बाद ये सारा मसला चलता रहा। चलने के बाद 2019 के उसमें ये तय हो गया भी वीवीपैट लगेंगी, वीवीपैट लग गई। अब वीवीपैट लगी तो जिन्होंने समझौता किया हुआ था नागपुरियों से, उन्हीं पार्टी में से एक आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कहे जी उसकी 50% पर्चियों की जांच होनी चाहिए। हमारे सामने का बात है, अभिषेक मनु सिंह भी गया सुप्रीम कोर्ट में, यही जमात गई ताकि हमको कानों कान खबर न लग सके। 50% का गिनती का क्या मतलब? तो 100% का वो आदेश दे रखा, क्या आदेश नहीं पकड़ते? तो क्या सारे लोग हम लोगों को मूर्ख समझते हैं? क्या समझते हैं लोग? और वो गया और वो करते करते उसने कहा जी 5% कि 5% पे करो, और वो जो सारा माहौल बनाया हुआ था वो खत्म हो गया। 2019 का भी चुनाव हो गया, एक जगह पे भी पर्चियों का मिलान नहीं हुआ। क्यों? कि दोनों मिले हुए थे। अब इन्होंने पर्ची का मिलान नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार में कहा, सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने मैनेज कर लिया कि जब उसके केस पे जो आदेश आया था, उस केस को जब इन्होंने नहीं माना, उसे रिएक्ट करना चाहिए था, उसे एकदम से बात उठानी चाहिए थी। वो तब से अब तक चुप है, बड़े कॉन्स्पिरेसी तरीके से वो भी चुप है। हमारा आरोप जितनी जानकारी आपको है शायद जनता को जानकारी कम हो, क्योंकि कुछ
चुनिंदा लोग ज्ञानी होते हैं और जिन बातों को पकड़ते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो ईवीएम की जो बात आती है कि जगह जगह इसका विरोध भी हुआ है, इसमें ईवीएम को लेकर क्या ये बैलेट पेपर चुनाव आने वाले समय में हो सकते हैं, या अब की बार 400 पार का जो नारा था फिर चुनाव ही नहीं होंगे, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो ईवीएम का मसला था, जो हम जानते थे, हमने पूरे देश भर में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली और पूरा लिटरेचर छाप के सब जगह बांटा हुआ है। और बांटने के बाद हमारा यही कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानो, उसने जो 100% गिनती का आदेश दिया उसे मानो, उसे ना मानने में तुम्हारी क्या दिक्कत हो रही है? अब जब वो क्लियर कट फैसला है तो फिर अभी आपके सामने की बात है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही मामला उठाया जो हमने उठाया हुआ था, और सारे दलीलें और आर्गुमेंट सब कोर्ट में रख दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इससे ये है, वीवीपैट की पर्ची गिरनी है और इससे ये हो रहा है, मशीन के अंदर क्या गया वीवी डाउटफुल है, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, सारा मामला डाउटफुल है। 2-3 दिन तक उनकी जो है बहस आर्गुमेंट चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने सारी बातें जजेस को बता दी, जजेस भी थोड़ा कन्विंस हुए तो उन्होंने ये मामला जो है रिजर्व रखा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से एक कमजोर सी दलील आई कि साहब बाकी बात ठीक है लेकिन उसको 10-12 दिन लग जाएंगे। ये कोई दलील हुई कि इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का मुल्क और उसके अगर तुम वोटिंग गिनने में 10-12 दिन लगते हैं तो ये कोई दलील हुई? इसका मतलब तुम षड्यंत्र जारी रखना चाहते हो, ये हमारा आरोप है। तो 10-12 दिन लगा तो कोर्ट के जजेस भी थोड़ा सा मुस्कुराए अंदर ही अंदर से, और अभी जजमेंट रिजर्व है। अभी हमने जो संगठन के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे चुनाव में, तो अभी संगठन ने ये किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग पूरी कर ली, जो जो हमने मामले उठाए थे वो सारी बातें कोर्ट के सामने रख दी गई हैं और जजमेंट रिजर्व है। तो जैसे ही जजमेंट आएगा, अगर 100% की गिनती का आदेश आ जाता है तो 100% फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो गया। भाई लोगों ने वो पर्ची गिरते हुए देखी तो है, मतलब वेरीफाइड है वो। अगर वो ही गिनी जाती है, लगने दो 10-12 दिन, ये कोई दलील नहीं है। और आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता तो हो गया, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गया। अब यही हम चाहते थे, तो इसलिए संगठन ने कहा कि जब जजमेंट तक हम, चूंकि डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, अदालतों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए वो मामला स्थगित किया हुआ है। 1-2 जगह आक्रोश में आके लोगों ने तोड़ी है, ऐसा की खबर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो वोट ही नहीं पड़े कहीं, उन्होंने मणिपुर में कहते हैं वो पूरा मशीनें तोड़ दी उन्होंने, देश में आक्रोश। उत्तराखंड के अंदर क्या खबर है? तो अब जब ये निर्णय आया हुआ है तो हमने भी लिया कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाता है, अगर आ जाता फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट के लिए 100% पर्ची जो पहले भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो काम हो गया। रही बात इसकी कि ये लोग को भ्रम में डालना चाहते हैं कि 400 पार 500 पार, आ जाओ ना 400-500 पार, हम कम बना कर रहे हैं आपको, आप पर्ची गिन लो या बैलेट चलाओ। अब कह रहे हैं ठीक है बैलेट पुरानी होगी, चलो वो पर्ची तो वही है, वो पर्ची गिन लीजिए, लगने दीजिए 10-12 दिन। क्या 10-12 दिन ज्यादा लग गए तो हमको कोई घाटा नुकसान हो जाएगा? डेमोक्रेसी पे विश्वास बना रहेगा, चुनाव प्रणाली पे विश्वास बना रहेगा, है अदालतों पे और सरकार में विश्वास बना रहेगा। इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि अब के इस बार 2024 में जो चुनाव का मतदान का रहा है वो कम वोट डाली गई है जनता के देखे तो। हाँ, तो अब लोग फेडअप हो गए भाई, रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, हर तरह से हर मोर्चे पे मजदूर परेशान, सब परेशान, और उस पे वो तुर्रा ये कि कह रहे हैं 400 पार। वो किसको लेकर कह रहे हो 400 पार? रोजगार खत्म, आपके सरकारी संस्थान भेज दिए, लोगों को किसानों की हालत खराब है, समाज के अंदर जो लोग हैं उनकी दशा खराब, किसी को रोजगार नहीं, किसी का कुछ नहीं, और फिर ये चीजें कह के लोग इससे बहुत ज्यादा फेडअप है। तो कई लोगों ने निर्णय लिया वोट ही नहीं देना, कई जगह का वो आया, लेकिन वोट तो जरूर देना चाहिए सरकार को चुनने के लिए, चाहे उसके फेवर में दो या अपोजिशन में दो, वोट जरूर देना। हम इस फेवर के लोग हैं, इस मत के लोग हैं। धन्यवाद।